सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो माई सेल्फ सागर वैद्य और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, जैसे देखो यूपीएससी सीसेट का अगर हम सिलेबस देखें तो वहाँ पे जो जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GMA, तो उसमें एक टॉपिक है जो जिसका नाम है क्लॉक। तो अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में क्या, अगर हम देखें जैसे दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे का होता है, बैंकिंग का होता है, तो या फिर अदर जो सी ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, बी ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जो क्लॉक के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल थोड़ा मतलब नीचे लेवल के होते हैं। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसा होता है, थोड़ा जो लेवल उसका है जो है बढ़ जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि बिटवीन 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में व्हेन विल द 2 hands be टुगेदर। देखो जैसे हमें पता है कि जो घड़ी होती है, घड़ी में कितने हैंड होते हैं, यहाँ पे होते हैं भैया 2 हैंड। कौन से 2 हैंड होते हैं? एक होता है जो होता है जो घंटे के लिए जो हैंड होता है, मतलब जिसको हावर हैंड बोल सकते हैं, और एक हैंड जो होता है ये होता है मिनट हैंड, ठीक है। समझ में आया? तो हमें पूछा गया है कि 2 से 3 बजे के बीच में ये जो दोनों स्टैंड जो है दोनों हैंड जो है एक साथ कब होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए हमें पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, मैं पूरी चीज़ जो है डिटेल में बताता हूँ। इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड। देखो रिलेटिव स्पीड क्या होती है समझ लो। देखो ये मैं हूँ, मेरे को जाना है A से B, जो मेरी स्पीड है समझ लो ये 10 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। अगर एक मेरा दोस्त है वो भी जा रहा है A से B डायरेक्शन में, मतलब आगे निकल गया समझ लो, और उसकी जो स्पीड है ये है 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हम दोनों 1 घंटे के बाद में सेम उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? नहीं, ये जाएगा, मैं जो जाऊंगा वो कितना जाऊंगा 10 किलोमीटर, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो कितने जाएगा? ये जाएगा 20 किलोमीटर। तो मतलब उसकी नेट रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? जो नेट रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? उसकी नेट रिलेटिव स्पीड है 10 किलोमीटर। समझ में आया? जो उसकी नेट रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। क्योंकि 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा और 1 घंटे में वो कितने जाएगा? मुझसे 10 किलोमीटर कितना जाएगा? आगे जाएगा। समझ में आया? तो उसी तरह देखो, जब जैसे यहाँ 10 किलोमीटर कंसिडर किया जाता है, वैसे ही हम क्लॉक में क्या करेंगे, ये जो यहाँ कितने जो ये 1 सेकंड में कितने, जैसे देखो 5 मिनट के अंदर में यहाँ पे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको हम सेकंड कंसिडर ना करके इसको हम कंसिडर करेंगे किलोमीटर। क्या कंसिडर करेंगे? किलोमीटर। तो समझ लो ये 5 किलोमीटर, ये 6, ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ऐसे कंसिडर करेंगे। ये यहाँ मतलब कितने किलोमीटर हो जाएंगे? पूरी जो घड़ी है उसमें कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 16 किलोमीटर। समझ में आया? तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 16 किलोमीटर, अगर हम पूरी घड़ी की बात करें तो, ठीक है। अब देखो ये 16 किलोमीटर को किसके लिए हो जाएगा? जो मिनट हैंड है इसके लिए कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर, ठीक है। अब 1 घंटे में जैसे देखो यहाँ 16 है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे जो स्पीड है वो किसकी? मिनट हैंड की जो स्पीड है वो निकालेंगे। जैसे देखो मिनट हैंड 1 घंटे में कितना आ रहा है? 60 किलोमीटर कंसिडर करो। देखो 1 घंटे में आ रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो हावर हैंड है वो 1 घंटे में कितना चल रहा है? बस 5 किलोमीटर। कितना मूव हो रहा है? बस 5 किलोमीटर। तो जो हमारा जो हावर हैंड है वो कितना कर रहा है? 5 किलोमीटर। समझ में आया? ठीक है, कितना? 5 किलोमीटर हर बार मूव हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब 5 किलोमीटर की तरह हर बार मूव हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या है कि दोनों में कंपेयर करें तो क्या हमारे मिनट आवर है उसकी रिलेटिव स्पीड
55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि भैया जब ये मूव कर रहा है तो ये भी तो 5 किलोमीटर हर बार मूव कर रहा है ना। कितना? 5 किलोमीटर हर बार ये मूव कर रहा है ना। जो हमारा हावर हैंड है वो भी 5 किलोमीटर हर बार मूव कर रहा है ना। जैसे ये मूवमेंट तो शो कर रहा है, तो वैसे ही ये हमारा जो हावर हैंड है ये भी कितना थोड़ा थोड़ा मतलब 5 एक घंटे में 5 किलोमीटर की स्पीड से 5 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा है ना। तो उसी तरह जैसे तो समझ में आया कि इसकी जो रिलेटिव स्पीड है कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर। और इसकी रिलेटिव स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया? जो मिनट हैंड की रिलेटिव स्पीड कितनी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ रहा है? रिलेटिव स्पीड क्यों बताया था मैंने? एज कंपेयर टू द हावर हैंड। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड है किसकी? मिनट हैंड की, तो उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 55 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये मिटा देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 बजे और 3 के बीच में जो 2 हैंड है, कौन से हैंड है? ये हावर हैंड है और ये है मिनट हैंड। तो ये 2 हैंड एक साथ कब आएंगे? ये पूछा गया हमें कि जो मिनट हैंड है और जो हावर हैंड है वो दोनों एक साथ कब आएंगे। तो एक साथ कब आएंगे? देखो ये 2 बज गए। अब जब ये यहाँ पे आएंगे तब ये कहाँ सब एक साथ आएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एक साथ कब आएंगे? देखो तो ये एक साथ आने के लिए ये जो मिनट हैंड है इसको कितना किलोमीटर गेन करना पड़ेगा? इसको गेन करना पड़ेगा 10 किलोमीटर। कितना गेन करना पड़ेगा? 10 किलोमीटर। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड को कितना गेन करना पड़ेगा? 10 किलोमीटर। इसको गेन करना पड़ेगा 10 किलोमीटर। कितना गेन करना पड़ेगा? 10 किलोमीटर। समझ में आया? 10 किलोमीटर गेन करना पड़ेगा, मतलब तभी ये यहाँ पे आएगा ना। जब 10 किलोमीटर गेन करेगा तभी ये यहाँ पे आएगा। तो अगर ये 10 किलोमीटर गेन करेगा तो क्या हम इसकी रिलेटिव स्पीड, नेट स्पीड निकाल सकते हैं? देखो ये होगा 10 किलोमीटर इसकी, और जो ये मिनट है इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? 55। कितनी है? 55। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 2/11। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? मिनट में। अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये आ जाएगा 120/11। इसको हम फिर से अगर सॉल्व करें तो ये कितना आता है? 11 120, ये आ गया ठीक है। ठीक है, ये आ गया 11 10 और 10, और जो बचे कितने? 10, और नीचे भी कितने रहेंगे? 10। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन अपना आया 10 डिवाइड बाय कितना आया? 10 हमारा जो सॉल्यूशन आया, और ये कितने में आ जाएगा? 10/11। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 11। तो जैसे देखो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो कितने में हमारे जो दोनों स्टैंड है वो साथ में आएंगे? 2:10 और 10/11 में। समझ में आया? 2:10 और 10/11। ठीक है, 10/11। रिमाइंडर कितना बचा? 10। और जो ये इससे हमने 11 से डिवाइड किए थे, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसको ये यहाँ लिख दिया हो, डबल हो गया। ठीक है, ये 10 यहाँ नहीं होना था, यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कैसा? 2:10 और 10/11। तो इसको हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह के हम जो है अलग अलग टॉपिक के बेसिस पे हम जो है वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।